गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी क्लास 5th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड का जो फर्स्ट यूनिट है उसकी फर्स्ट पोएम हम आज पढ़ेंगे, जो है आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति या आदमी। तो बच्चों, इस पोएम को पढ़ने से पहले एक बार हम इस इमेज को देख लेते हैं। जो इमेज आपको इस टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। इस व्यक्ति के पास क्या है? कार्ट है। इस कार्ट में व्हील्स भी लगे हुए हैं, है ना। इस के ऊपर एक अम्ब्रेला भी लगी हुई है, एक छाता भी लगी हुई है जिससे ये ट्रॉली ढकी हुई है। अच्छा, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनके हाथ में क्या है? आइसक्रीम है ना। तो ये कौन होगा? ये है आइसक्रीम मैन। और इसकी कार्ट में क्या क्या है? यहाँ पर आपको कुछ बॉटल्स दिख रही हैं। ये बॉटल्स किस चीज़ की होंगी? ये होंगी कोल्ड ड्रिंक्स। और यहाँ पर इस कार्ट के अंदर जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर क्या होंगे? आइसक्रीम्स। ठीक है, सब बच्चे खुश हैं, ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है और ये भी खुश है। लेकिन ये थोड़ा सा सैड है। अब बताइए सैड क्यों होगा? ये सैड इसलिए है क्योंकि ये आइसक्रीम मैन तक पहुँच नहीं पा रहा और इसे आइसक्रीम नहीं मिली है। खैर कोई बात नहीं, आइसक्रीम मैन इसको आइसक्रीम दे देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? वह क्या है जो कोल्ड है, ठंडा है, स्वीट है, मीठा है और क्रीमी है, एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में बहुत वंडरफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. Everyone's favorite treat. हर किसी की फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे, खासकर ऑन अ हॉट समर डे, यानी एक खासकर गर्मी के एक बहुत गर्म दिन में क्या है सबसे फेवरेट चीज़ हर किसी की? वो है एक आइसक्रीम। ठीक है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और हर किसी का जो फेवरेट इंसान होगा उन गर्मी के दिनों में कौन होगा? आइसक्रीम मैन होगा। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या होगी? आइसक्रीम होगी, है ना। और सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान कौन होगा? आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसको समझ लेते हैं। When summer's in the city, जब सिटी में, शहरों में समर्स आते हैं, समर्स यानी गर्मी का सीजन आता है, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। अगर हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो ब्रिक का मतलब तो होता है ईंटें, ब्लेज का मतलब होता है लपटें, फ्लेम्स, और हीट का मतलब होता है गर्मी। तो इसका जो मीनिंग यहाँ पर निकलेगा वो है कि जब शहरों में गर्मी के दिन आते हैं तो वहाँ की जो दीवारें हैं ईंटों से बनी हुई होती ना, तो ईंटें इतनी गर्म हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि उनमें से ही फ्लेम्स निकल रही हैं, उनमें से ही लपटें निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाती हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट। तो ऐसे में फिर जो आइसक्रीम मैन है, आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है, विथ हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी सी कार्ट, अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर के, गोज टर्निंग डाउन द स्ट्रीट, तो वह स्ट्रीट में, गली में नीचे की तरफ को जाता है। कैसे? ट्रनलिंग करते हुए। ट्रनलिंग एक प्रकार का साउंड है बच्चों। आपने सुना होगा जब कोई आइसक्रीम वाला अपनी कार्ट को लेकर के चलता है तो उसकी कार्ट में से, उसकी जो गाड़ी है छोटी सी, उसमें से कैसी आवाज़ आती है? खड़खड़ाने की। वैसी ही आवाज़ ट्रनलिंग कहलाती है। ठीक है, तो आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट को लेकर के स्ट्रीट में नीचे की तरफ को खड़खड़ाते हुए जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight,
to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. इसे समझ लेते हैं. Beneath his round umbrella. Beneath मतलब नीचे, round umbrella मतलब गोल छाता. तो उसकी गोल गोल छाता के नीचे, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट. जॉयफुल मतलब बहुत आनंदित करने वाला, साइट मतलब नज़ारा. तो उसकी राउंड अम्ब्रेला के नीचे कितना सुंदर नज़ारा है, कितना आनंदित करने वाला जॉयफुल नज़ारा है. अब वो नज़ारा क्या है? टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. टू सी हिम, उसे देखना, किसे? आइसक्रीम मैन को देखना. फिल द कोन्स, कोन भरते हुए, आइसक्रीम के कोन भरते हुए, विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. माउंट्स का मतलब होता है ढेर. जैसे यहाँ पर आपको ये आइसक्रीम में दिख रहा है ना, ये ढेर. तो आइसक्रीम मैन को जो कोन है, आइसक्रीम कोन है, उसको भरते हुए देखना. किससे? ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. जो ब्राउन और वाइट कलर की जो आइसक्रीम है उससे भरते हुए देखना और माउंट्स बनाना, उसका ढेर बनाना आइसक्रीम में. तो ऐसा देखना बहुत ज़्यादा जॉयफुल है. ठीक है, आगे देखते हैं. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रस्टी फेज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. तो आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है, वो किस किस फ्लेवर में है? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, 3 फ्लेवर की यहाँ पर आइसक्रीम है. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. चिली मतलब बहुत ठंडी, थिंग्स मतलब चीज़ें, टू ड्रिंक, और ठंडी चीज़ें वहाँ पर हैं पीने की. तो ठंडी चीज़ें क्या होती हैं पीने की? कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं ना. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार का साउंड है. जब आप किसी ठंडे की बोतल को खोलते हैं ना, तो उसमें एक आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ कहलाती है फ्रॉस्टी फिज. ठीक. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. तो जो आइसक्रीम मैन है उसके पास कुछ बॉटल्स हैं फ्रॉस्टी फिज, यानी बहुत ठंडी, जिसमें से फ्रॉस्टी फिज की साउंड आती है. ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. तो ये 4 कलर की उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं. ठीक है. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज. यहाँ पर देखिए, जो आइसक्रीम की कार्ट है उसका कंपैरिजन किया गया है किससे? एक फ्लावर बेड से. जैसे एक फ्लावर बेड होता है ना, फूलों की एक क्यारी होती है, तो फूलों के ऊपर आपने देखा होगा क्या होती हैं? बीज होते हैं ना. बीज मतलब हनी बीज, ये मधुमक्खियाँ. तो जिस प्रकार से फ्लावर बेड के चारों तरफ हनी बीज इकट्ठा होती हैं, ठीक है, उनका क्लस्टर, उनका समूह इकट्ठा होता है, ऐसे ही इस आइसक्रीम कार्ट जो है, आइसक्रीम की जो कार्ट है, आइसक्रीम की जो गाड़ी है, इसके चारों तरफ भी बच्चे इकट्ठा हुए. ठीक है. तो वर्ड टू वर्ड अगर हम इसको समझें तो हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड. उसकी कार्ट जो है, आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है, माइट बी अ फ्लावर बेड, वह एक फ्लावर बेड यानी फूलों की एक बगीचे के समान है, क्यारी के समान है. ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस. कौन से फूल? रोजेस और स्वीट पीस. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड. तो जिस तरीके से चिल्ड्रन, बच्चे, क्लस्टर मतलब समूह में खड़े हैं, राउंड, उसके चारों तरफ, एज थिक एज हनी बीज. तो ऐसा लग रहा है जैसे हनी बीज उसको घेर के खड़ी होंगी. ठीक है, हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.